गुड मॉर्निंग एवरीबडी, वेलकम बैक। आज हमारा लास्ट डे है, सो कॉल्ड लास्ट डे तो नहीं है, सेकेंड लास्ट डे है ऑफ आवर केन्या हॉलीडेज़। और हम अभी दियानी में हैं और जस्ट आफ्टर ब्रेकफास्ट अराउंड 10 o'clock हमारा पिकअप है फॉर मोम्बासा। तो मोम्बासा से हम ट्रेन लेने वाले हैं जो कि SGR ट्रेन है और मोम्बासा से हम नायरोबी जाएंगे। बट वो ट्रेन कैच करने से पहले हम एक छोटा सा टूर करेंगे ऑफ मोम्बासा सिटी और जो उनके आइकॉनिक 3 पॉइंट्स हैं वो देखेंगे और उसके बाद वी विल टेक द ट्रेन टू नायरोबी। Mama tell me say no sell the gungo peas. Mama tell me say we shell the gungo peas. Want salt beef, don't put with it. Some fresh meat, don't put with it. Some cow skin. Bye bye Diani. We had a wonderful stay here and we will never forget you. Some soup now, she want to drink. Ali. Mama tell me say no sell the gungo peas. Mama tell me say we shell the gungo. मोम्बासा तक का कैब हमने अपने रिजॉर्ट के थ्रू ही बुक किया है एंड शी इज़ कैरल, आवर ड्राइवर एंड आवर गाइड। सो हम मोम्बासा में अबाउट 3 to 4 स्पॉट्स देखेंगे एंड उसके बाद वी विल बोर्ड आवर ट्रेन टू नायरोबी। We have exited the main town of Diani और अब हम आउटस्कर्ट्स में हैं और ये जो रास्ते में जो ज़िंदगी देखने को मिलती है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, इट गिव्स यू अ ग्लिम्स इन टू द कल्चर ऑफ द कंट्री दैट यू आर ट्रैवलिंग और ये मैं अपने ट्रैवल जर्नीज़ में बहुत इंजॉय करती हूँ। दियानी से मोम्बासा लगभग 45 to 50 मिनट्स में पहुंच सकते हैं और इसके 2 तरीके हैं, या तो आप थ्रू आउट बाई रोड जाइए और या फिर एक आप पर्टिकुलर पॉइंट से रोरो फेरी लेंगे जिसमें अराउंड 5 to 7 मिनट्स लगता है फ्रॉम दियानी पोर्ट टू मोम्बासा पोर्ट पहुंचने में। No, we don't have M-Pesa. Just like our country, यहाँ पर भी यूनिफाइड पेमेंट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एंड कॉमनली यूज्ड है, सो दे यूज समथिंग कॉल्ड M-Pesa. वी हैव रीच्ड द पोर्ट जहाँ से हमको रोरो फेरी लेनी है और रोरो फेरी के जो टिकट के प्राइसेस वगैरह हैं वो सब इंक्लूडेड हैं इन आवर फेयर। तो हमने ये रिजॉर्ट से लगभग 10,000 केनियन शिलिंग्स में फ़िक्स किया है। पिकअप फ्रॉम दियानी रिजॉर्ट, ड्रॉप टू मोम्बासा रेलवे टर्मिनल एंड इन बिटवीन अबाउट 4 to 5 hours जो भी हमें समय लगता है इन टूरिंग अराउंड मोम्बासा विथ कैरल जो कि हमें पूरा शहर दिखाएंगी। तो इससे आपको कम दाम भी लग सकता है अगर आप ऊबर करें, बट हमारे पास लगेज भी था और हमको अराउंड 5 to 7 hours का टूर करना था इन द सिटी, इसीलिए वी डिडंट माइंड पेइंग दिस प्रीमियम और हमको सिक्योरिटी चाहिए थी, इसलिए हमने ये जो बुकिंग है वो अपने रिजॉर्ट के थ्रू ही की है। तो हम अभी जस्ट ये रोरो फेरी से क्रॉस कर रहे हैं, उस साइड पे है मोम्बासा और जस्ट लाइक हम अलीबाग के लिए क्रॉस करते हैं वैसे है। उस तरफ पैरेलली हमारी दूसरी फेरी जा रही है, ये बंद है लेकिन अदरवाइज आई थिंक जाने देते हैं लोगों को। तो हमारे लिए
भाई ड्राइवर ने रिक्वेस्ट किया तो खोल दिया। ये है रोरो फेरी, बिग वन। हाँ हाँ, ओशन ना। So if we go this side, then it's Diani, right? Okay, welcome to Mombasa. And Coca-Cola. When come to Mombasa and Coca-Cola. Yeah, Coca-Cola. Oh wow, this is a cute little dispenser. Yeah, sure. ये जो कलरफुल मिनी बसेस हैं इनको मटाटोस कहते हैं और ये एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। बहुत ही अच्छे आर्टिस्टिक तरीके से इनको डेकोरेट पेंट किया जाता है एंड इसमें एक राइड लेना भी इज़ वन ऑफ द टूरिस्ट एक्सपीरियंसेस। इनके सर्कल्स पे ये जो मॉन्यूमेंट्स बने हुए ये काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्टिक हैं और आपको एक इस्लामिक इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा बिकॉज मोम्बासा जो है वो पहले इट वाज रूल्ड बाय द पोर्टुगीज़ बट देन इट वाज टेकन ओवर बाय ओमान एंड तो ये काफ़ी हिस्टोरिकल शहर है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्ट है फॉर कीनिया और ये जो पूरी जगह है यहाँ पे आपको दोनों ही पोर्टुगीज एज वेल एज ओमानी इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। So we are going to the old market. This is our first stop in Mombasa, the Spice Market, and we are just entering the market now. ये स्पाइस मार्केट है। ये स्पाइस मार्केट में सिर्फ स्पाइसेस नहीं, आपको टी, कॉफ़ी, बहुत सारे अलग चीज़ें और सूवेनिर्स ये सब कुछ मिलेंगे। और एक चीज़ हमने ये अपने पूरे कीनिया हॉलिडे में नोटिस किया है कि एज अ टूरिस्ट आपको कभी कभी थोड़ा ओवरवेलमिंग लगेगा विद द नंबर ऑफ पीपल हु आर अप्रोचिंग यू टू सेल देयर थिंग्स। और ये काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड मार्केट है, काफ़ी सिमिलर है टू द मार्केट दैट वी सॉ इन सेशल्स। और यहाँ पर जो भी सामान है वो उसका हमें लगा ऐसा कि थोड़ा ओवर प्राइस्ड है। सो वी वर फॉलोइंग आवर गाइड कैरल, सो शी टुक अस टू दिस शॉप जहाँ से हमने मैंगो फ्लेवर्ड टी और कीनियन कॉफ़ी लिया। No, I'm good, thank you. He wants to try. So हम स्पाइस मार्केट से अभी निकले हैं, अभी हम ओल्ड टाउन जाने वाले हैं। डॉक्टर अग्रवाल्स आई हॉस्पिटल, ये मोम्बासा ब्रांच। कीनिया में इंडियन कम्युनिटी बहुत है और हमने यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा भी देखा एंड जो इंडियन कम्युनिटी है वो काफ़ी अफ्लुएंट है यहाँ पर।
We are now heading towards Fort Jesus, जो कि काफ़ी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है इन मोम्बासा. और अगर आप मोम्बासा आ रहे हैं, यू शुड डेफिनेटली विजिट इट. इट्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. और ये एक पर्टिकुलर फोर्ट है जहाँ पर द मेन वॉर हैड हैपेंड बिटवीन द पोर्टुगीज एंड द ओमानी पीपल. एंड फाइनली आफ्टर अबाउट number of days of war, the Omani people finally sieged the Fort Jesus. And ये जो म्यूजियम की तरह इसको बना दिया गया है. तो we are just entering Fort Jesus now. My name is Asghar. I'm from India. Oh, hi Asghar. Welcome. We are from India too. Okay, so brother and sister. Yes. Mr. Asghar was very happy to see us. He said that his father is an Indian and his mom is an Omani. हालांकि जो इनका गांव है वो अभी पाकिस्तान में है, but I think they would have left during the British rule, and that is why he is saying that his father is an Indian. Nevertheless, we are from the same subcontinent, and India for having for a wedding. battlefield. Yeah, this is the battlefield. Yeah, Paga. See. Oh my The God. cannonball. Okay, we go this way. You want to hold it, Vihan? Ah, you're not home. But you're not strong like me. So this is a cannonball, 20 kilo. 20 kilo. 20 kilo. You put one bullet inside here, gunpowder, 1,000 gram, and then you fire. The range is 300 meter, and the weight of the cannonball is 20 kilo. These are 2 tons cast iron. Is this a battlefield? Yes, Huh? yes, it is a battlefield. There is a better one. Okay, proceed to see the child. Ah, my brother. Oh. You are strong like me. Mr. Asghar showed us this entire fort, and he explained the entire war between the Portuguese and the Omani people. और यहाँ पे soldiers सोते थे बेटा. These are barracks. then we saw a lot of other things like the skeleton of a shark. We also saw the remains of a body of a Portuguese soldier. Nobody home. Ooh, there's an Echo. echo inside. Vihan, you want to shout And all something? these are barracks. For the जोर से soldiers to बोलो. sleep, also the collapse. पानी का टैंक. Hello. Water system for storage water for the rain. जोर से बोलो. Hello. ये जोर है तुम्हारा. Now we see the way. Vihan. This exhibition. यहाँ पे ऐसे बंद नहीं हो सकता. डरना मत. And this is not a kid, this is shoe. चलो. Now we see the dressing for Oman. Between the men and the women. We saw how the people in those days used to dress up. Some very important letters and documents. और जो सबसे interesting चीज़ मुझे लगी, Oh my God. This Prophet Muhammad. I'll tell you. Wait. This is incredible. This is a letter from Prophet Muhammad to the kings of Oman and Jaifa, the sons of Al-Julanda, asking them to embrace Islam in 629 AD. Oh my God. It's hot. And those. He's asking why is the door closed. This is the toilet of Sultan. ये पहले ज़माने में ऐसा टॉयलेट होता था बेटा.
There was also the first SGR train का remains जो कि एक जगह रखा हुआ था. तो ये पूरा म्यूजियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था. यहाँ पर सुवेनियर शॉप्स भी थे, कैफ़ेज़ भी थे. And the fort was overlooking the ocean, which gave us spectacular views, and it was a very nice tour that we had of Fort Jesus. Fort Jesus से निकलकर we took a tour of the old town. We passed through the beautiful alleys of Mombasa, the colorful alleys of Mombasa. Ah, boy, I live. Hey, sir. हमने पहला होटल देखा ऑफ कीनिया. हमने पहला पोस्ट ऑफिस देखा. और हमने बहुत सारे सुवेनियर शॉप्स देखे. Mama tell me say we shell the gungo peas. Want salt beef, don't put with it. Some fresh meat, don't put with it. Some cow skin, don't put with it. Some chicken foot, don't put with it. Gungo soup now, she want to drink. Some soup now, she want to drink. हमने पहला मॉस्क देखा मोम्बासा का, जो कि लगभग 1000 साल पुराना था. Mama tell me say no sell the gungo peas. Mama tell me say we shell the gungo peas. Some soft yam, don't put with it. Some dashin, don't put with it. और कुछ व्यू पॉइंट्स देखे जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे. ये ओल्ड फोर्ट है मोम्बासा का. Spending some time in the old town, we headed towards the Mombasa Tusk. Mombasa Tusk is a landmark. It's an icon of Mombasa, जो कि बनाया गया था to commemorate Queen Elizabeth's visit in 1952. और ये जो टस्क है, इसको ऐसे बनाया गया है कि ये एक M शेप देता है, M for Mombasa, and this serves as the gateway to this iconic city. After spending some time there and getting some beautiful pictures clicked, we headed towards our final destination, which was the Mombasa terminal, क्योंकि हमें पकड़ना था यहाँ से SGR ट्रेन. जो केन्या का SGR ट्रेन है, उसका जो प्रीमियम क्लास है वो खुद में ही एक अट्रैक्शन है. तो प्रीमियम क्लास का जो ये हमारा ट्रेन जर्नी था, उसके लिए मैं एक अलग ब्लॉग बनाऊंगी, और ये ब्लॉग मैं यहाँ पर ही कंक्लूड करती हूँ. उम्मीद है आपको पसंद आया हो. कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा. वी विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड. और बहुत जल्द मिलते हैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में. तब तक के लिए बाय बाय.